मेरे बच्चे, जब तुम अपने मन, विचार और कर्मों से पूरी तरह ईश्वर से जुड़ जाओगे, तब तुम्हारे जीवन की असली परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं केवल इस भौतिक संसार यानी लौकिक स्तर पर ही नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के आत्मिक संसार में भी होंगी। कुछ परीक्षाएं ऐसी आएंगी जिनका तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि वे परीक्षा हैं, और कुछ ऐसी होंगी जिनका सामना तुम पूरी जागरूकता और समझदारी के साथ करोगे। याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ या इस पूरे संसार में घट रहा है, उसका एक गहरा उद्देश्य होता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। हर घटना, हर अनुभव तुम्हें एक निश्चित लक्ष्य या आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। इस संसार में आने वाले हर व्यक्ति का एक खास मकसद होता है, लेकिन हर किसी को उस मकसद का ज्ञान अलग अलग समय पर होता है। कोई बचपन में समझ जाता है, कोई युवावस्था में, तो कोई वृद्धावस्था में। जब तक किसी व्यक्ति को अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य और आत्मज्ञान का बोध नहीं हो जाता, तब तक उसे संसार के नियमों का पालन करते हुए धर्म और सत्य का मार्ग अपनाए रखना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा, ईमानदारी और दूसरों की भलाई करना भी है। अपने जीवन को हमेशा अच्छे और धर्मयुक्त कार्यों में लगाते रहो। जब तुम अच्छे कार्य करते हो, तो तुम्हारी आत्मा और भी अधिक पवित्र होती जाती है। मेरे बच्चे, हमारे हाथ में वास्तव में केवल हमारे कर्म ही हैं। बाकी सब चीजें, धन, सम्मान, सुख या दुख, ये सब अस्थायी हैं और समय के साथ बदल जाती हैं। लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे ही तुम्हारा साथ देते हैं, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। संसार में चाहे कितनी भी बुराइयां फैल जाएं, चारों ओर अंधकार दिखाई दे, फिर भी तुम्हें अपने धर्म और सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई के मार्ग पर चलना कभी आसान नहीं होता, परंतु वही मार्ग तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। जब तुम सदा धर्म और सच्चाई पर अडिग रहोगे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा। तब तुम न केवल स्वयं आगे बढ़ोगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा और सही दिशा दिखाने वाले बनोगे। मेरे बच्चे, तुम जो भी उद्देश्य अपने जीवन में पाना चाहते हो, चाहे वह आत्मिक हो, पारिवारिक हो या किसी और प्रकार का, तुम्हें सदैव ईमानदारी और नेक नीयत के साथ उसकी ओर बढ़ना चाहिए। बुराई, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और गलत मार्ग हमेशा तुम्हें आकर्षित करेंगे, मगर तुम्हें उनसे दूर रहते हुए ही अपने कार्य को पूरा करना होगा। यही तुम्हारा अपने प्रति सच्चा कर्तव्य है और उसे पूरा करना तुम्हारा दायित्व भी। नकारात्मक विचार और बुरे लोग तुम्हारे मार्ग में आएंगे। वे तुम्हें डराने या भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम स्थिर रहो, सच्चे रहो और ईश्वर में अपना विश्वास अटूट रखो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। इसी दृढ़ता और श्रद्धा से तुम्हारा जीवन उज्जवल बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को अपने हृदय में सदैव संजोए रखना। जब भी तुम्हें कठिनाई महसूस हो, जब भी मन डगमगाने लगे, तब अपने भीतर झांकना और याद करना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने कर्मों को अच्छा बनाते रहो, धर्म और सत्य का पालन करते रहो और निश्चित रहो कि ईश्वर तुम्हें उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देंगे जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। मेरे बच्चे, मैं हर बार तुम्हें बदलते हुए देखता हूं और तुम्हारे अंदर घटते हुए विश्वास को भी महसूस करता हूं। मैं बार बार तुम्हें यही याद दिलाने आता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बेकार है, सब कुछ व्यर्थ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। हर परिस्थिति, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुम्हारे पूर्व कर्म, तुम्हारा जीवन जितना भी कठिन रहा हो, वो व्यर्थ नहीं है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक हैं और मेरी भक्ति सच्चे मन से की है, तो अब समय बदलने वाला है। अब तक जो सहना था, वो सह चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। याद रखना, इंसान को वही मिलता है जो वह पाने के योग्य कर्म करता है। अब जो भी करो, पूरे विश्वास और सही कर्मों के साथ करो। जैसे कोई अंधा व्यक्ति लाठी पर भरोसा करके चलता है, वैसे ही तुम मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम सच्चे मन से मुझे अपना मान लो, तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना दूंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे। यदि तुम मेरे इस संदेश को देख रहे हो, तो हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए
और यूनिवर्स का यह साइन कमेंट करके पुष्टि करें।